परियों से भेंट। घने जंगल के बीच छोटा सा गांव था जहां राजीव नाम का एक लड़का रहता था। राजीव को जंगल में घूमना और प्रकृति की सुंदरता निहारना बहुत पसंद था। उसकी दादी हमेशा उसे परियों की कहानियां सुनाया करती थी, जिसमें जादुई ताकतों और अद्भुत पात्रों का जिक्र होता था। राजीव को यकीन था कि परियां सच में होती है और वह उनसे मिलने की कल्पना करता रहता था। एक दिन राजीव ने तय किया कि वह जंगल के अंदर जाकर परियों की खोज करेगा। सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने छोटे से थैले में कुछ रोटियां और पानी लेकर निकल पड़ा। जंगल की हरियाली और चिड़ियों की चहचहाट उसे हमेशा की तरह सुखद लग रही थी। चलते चलते वह एक झरने के पास पहुंचा, जहां का पानी शीशे की तरह साफ थी। राजीव ने वहां रुककर पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, उसने महसूस किया कि चारों ओर का माहौल अचानक बदल गया है। एक हल्की रोशनी उसके आसपास फैलने लगी और मीठी मीठी धुन सुनाई देने लगी। राजीव उत्सुक हो गया और उस धुन का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर चलते ही वह एक खुले स्थान पर पहुंचा, जहां आसमान से सुनहरी रोशनी गिर रही थी। वहां उसने पहली बार परियों को देखा। 7-8 परियां वहां हवा में झूल रही थी। उनके चमकीले पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। उनके हाथों में जादुई छड़ी थी और उनकी हंसी के स्वर ऐसे लग रहे थे जैसे घंटियां बज रही हो। राजीव की आंखों में चमक और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसने धीमे कदमों से आगे बढ़कर पूछा, क्या आप सच में परियां हैं? परियों ने उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम परियां हैं, लेकिन तुम इंसानों की दुनिया से यहाँ क्यों आए हो? राजीव ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं आपकी कहानियां सुनकर बड़ा हुआ हूँ और हमेशा आपकी दुनिया को देखना चाहता था। परियां उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गई। उन्होंने राजीव को अपने बीच बैठने दिया और अपनी दुनिया की कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि वे मानवों की भलाई के लिए प्रकृति की रक्षा करती है, लेकिन आजकल मानव उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं करते क्योंकि वे पर्यावरण को नष्ट करने में लगे हैं। राजीव ने दुखी होकर कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं अपने गांव के लोगों को समझाऊंगा कि वे प्रकृति की रक्षा करें। यह सुनकर परियां खुश हो गई। उनमें से एक, जिसका नाम नंदिनी था, उसने अपनी जादुई छड़ी से एक छोटा पौधा उगाया और उसे राजीव को दिया। उसने कहा, यह पौधा हमारे और तुम्हारे बीच के रिश्ते का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखना। जब भी तुम इसे पानी दोगे, यह तुम्हारे गांव में हरियाली और शांति लाएगा। राजीव ने पौधे को सावधानी से अपने हाथों में लिया और परियों से वादा किया कि वह उनकी बातों को ध्यान में रखेगा। परियां धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन राजीव के दिल में उनका आशीर्वाद और उपदेश हमेशा के लिए रह गया। गांव लौटकर राजीव ने पौधे को गांव के बीच में लगाया और सबको परियों से हुई अपनी भेंट की कहानी सुनाई। लोग उसकी बातों को सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने प्रकृति की रक्षा करने का प्रण लिया। कुछ ही महीनों में गांव में हरियाली लौट आई और राजीव का पौधा एक बड़ा और खूबसूरत पेड़ बन गया। राजीव जानता था कि परियों ने जो उपहार दिया था, वह केवल एक जादुई पौधा नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि हम सभी को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना चाहिए। इस तरह राजीव की परियों से भेंट ने न केवल उसके गांव बल्कि उसके जीवन को भी बदल दिया। वह हमेशा उनके लिए दिए गए संदेश को याद रखता और दूसरों को भी पर्यावरण का महत्व समझाता रहता।